हेलो स्टूडेंट, मैं यामिनी वैष्णव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फेवमैथ में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड फ्रीडल-होम इंटीग्रल इक्वेशन के डेफिनेशन देखेंगे और उसके कुछ केसेस देखेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो फर्स्ट होगा। ये हमारा नया टॉपिक है इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन ज्यादातर CSIR नेट है ना, PhD एंट्रेंस एग्जाम और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल इक्वेशन, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। क्लियर है? तो डेफिनेशन क्या होता है? एन इंटीग्रल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इज विच एन अननोन फंक्शन अपीयर अंडर वन और मोर इंटीग्रल साइन। ठीक है, आपको एक इंटीग्रल इक्वेशन दिया रहेगा जिसमें आपको अननोन फंक्शन क्या होता है, अपीयर होता है वन और मोर इंटीग्रल साइन के साथ। ठीक है, इसका जो जनरल टाइप होता है ना, इस इक्वेशन का जो जनरल टाइप होता है वो क्या होता है, h of x into y of x equals to f of x plus lambda integration a to b, wait a minute, integration a to b k of x comma t into yt dt। ठीक है, ये क्या है, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है और ये जनरल टाइप होता है इंटीग्रल इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ पे जो आपका h of x है ये कांस्टेंट की तरह होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट की तरह होता है और ये क्या होता है, जो h है वो नॉन फंक्शन होता है। हमें पता होता है कि ये क्या है, आपको क्वेश्चन में गिवन पता रहेगा, ये नॉन फंक्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो yx होता है ये अननोन फंक्शन होता है, इक्वल्स टू f of x प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन a to b k of x comma t yt dt। तो यहाँ पे देखिए वेयर द अपर लिमिट, जो अपर लिमिट है ना इंटीग्रेशन a to b, एक्चुअली यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे इस b को हटा दीजिए। ठीक है, इस b को हटा दीजिए और यहाँ पे कोई a टाइप का है। ठीक है, इसका जो लोअर लिमिट है वो क्या है, a है, और अपर लिमिट आपका वेरिएबल भी हो सकता है और फिक्स्ड भी हो सकता है। फिक्स्ड होने का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन a to b है ना, मतलब आपकी जो लोअर लिमिट तो वो कांस्टेंट रहेगी ही, लेकिन जो अपर लिमिट रहेगी वो भी क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, कांस्टेंट टाइप की रहेगी। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो आपकी अपर लिमिट है वो फिक्स्ड भी हो सकती है या तो फिर वो वेरिएबल भी हो सकती है, ये कह रहा है इसमें। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि वेयर द अपर लिमिट में बी आइदर वेरिएबल x और फिक्स्ड, या तो वो वेरिएबल होगा या तो फिर वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। द फंक्शन f है ना, जैसे कि ये फंक्शन हो गया f, h एंड k, जो ये k x t है ना, ये सब क्या है, आर नॉन फंक्शंस, ये सब क्या है, नॉन फंक्शंस है। एंड जो y of x है ना, ये क्या है, अननोन है। और यहाँ पे जो लैम्डा गिवन है ना, यहाँ पे जो लैम्डा है वो क्या होगा, नॉन जीरो कांस्टेंट होगा, इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, ये नॉन कांस्टेंट होगा, नॉन जीरो कांस्टेंट होगा। ठीक है, और यहाँ जो k x t दिया हुआ है, यहाँ पे k of x t है, ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कर्नल ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। इसको क्या बोला जाता है, कर्नल बोला जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया इंटीग्रल इक्वेशन का डेफिनेशन। आगे हम देखते हैं रिमार्क किसके दिए हुए हैं। अगर ये जो इक्वेशन है, क्या होता है इक्वेशन, h of x इक्वल्स टू, सॉरी h of x इंटू y of x इक्वल्स टू, यहाँ पे होता है f of x प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन a k x t yt dt, ये होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर जो h of x है ना, ये जो h of x है इसकी वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं, ठीक है, इस h of x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूंगी तो यहां से ये क्या हो जाएगा, yx ये 0 हो जाएगा। 0 इक्वल्स टू मुझे क्या मिलेगा, f of x प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन a k x t yt dt, ये होता है। ठीक है, तो यहां से जो h of x 0 हो रहा है, ये इंटीग्रल लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन में कौन सा काइंड होता है, फर्स्ट काइंड होता है। ठीक है, फर्स्ट काइंड होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या मिला मुझे, f of x प्लस
लैम्डा इंटीग्रेशन a टू b के x कॉमा t y t dt इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो h ऑफ x इंटू y ऑफ x होता है, तो h ऑफ x 0 करने से ये क्या हो गया, पूरा 0 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट काइंड हो जाएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहे हैं, अगर ये h ऑफ x है ना, एक सेकेंड, h of x into y of x equals to f of x plus lambda integration a के x कॉमा t y t dt, ठीक है। यहाँ पे जो h of x है, इसकी जगह अगर मैं 1 रख दूं तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, y of x 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो y of x मिलेगा, इक्वल्स टू f of x प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन a के x कॉमा t y t dt, ठीक है। तो यहां से ये कौन सा काइंड हो जाएगा, सेकंड काइंड हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा काइंड हो जाएगा, सेकंड काइंड हो जाएगा। लेकिन अगर ये h ऑफ x 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो यहां से ये कौन सा काइंड हो जाएगा, फर्स्ट काइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर ये h ऑफ x है, इसको अगर मैं 0 रख रही हूँ तो ये फर्स्ट काइंड होगा, और ये h ऑफ x नॉट इक्वल्स टू 0, सॉरी, इसकी जगह 1 रख रही हूं मैं, है ना, इसकी जगह क्या रख रही हूँ, 1 रख रही हूँ, तो ये कौन सा काइंड हो जाएगा, सेकंड काइंड हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्रीडलहोम इंटीग्रल इक्वेशन। तो ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखिए, अ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। तो यहाँ से वही इक्वेशन हम लिख लेंगे, इंटीग्रल इक्वेशन h ऑफ x इंटू y ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन a टू b के ऑफ x कॉमा t y t dt। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो लिमिट होती है ना, तो यहाँ से जो लोअर लिमिट है वो a है और अपर लिमिट क्या है, b है। तो b क्या है, फिक्स्ड है ना। तो यहाँ से जो लिमिट होगी a और b ये कांस्टेंट होगी, इस तरह से होगी, जैसे कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, के x कॉमा t y t dt, या तो फिर ये 2 होगा, ये 3 होगा, इस तरह से होगा, ठीक है, कांस्टेंट टाइप का होगा, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं आने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टाइप, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, फिक्स्ड हो जाएगा। तो यहाँ से वो बोल रहे हैं कि a और b क्या है, कांस्टेंट है, तब f ऑफ x, h ऑफ x एंड k ऑफ x कॉमा t, ये हमें पता है ये नॉन फंक्शंस होते हैं, और जो yx होता है वो क्या होता है, अननोन फंक्शन होता है ना। एंड जो लैम्डा होता है वो क्या होता है, नॉन जीरो कांस्टेंट होता है। क्लियर है, इज कॉल्ड फ्रीडलहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रीडलहोम इंटीग्रल इक्वेशन थर्ड काइंड, जहां पे जो आपका h ऑफ x है वो क्या हो, नॉट इक्वल्स टू 0 हो। अगर आपका h ऑफ x नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड काइंड हो जाएगा, ठीक है। फ्रीडलहोम थर्ड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। द फंक्शन के ऑफ x कॉमा t इज नोन एज द कर्नल ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। क्लियर है, तो क्या होता है, एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं फ्रीडलहोम इंटीग्रल इक्वेशन। तो फ्रीडलहोम इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है कि आपको इंटीग्रल इक्वेशन गिवन रहेगा, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन गिवन रहेगा, यहाँ पे जो आपकी h ऑफ x है ना, वो नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, फ्रीडलहोम इंटीग्रल इक्वेशन कौन सा काइंड कहलाएगा, थर्ड काइंड कहलाएगा, ठीक है। कौन सा काइंड कहलाएगा, थर्ड काइंड कहलाएगा। क्लियर है, और जो इसकी इंटीग्रेशन है ना, इसकी जो लिमिट है ना, इंटीग्रेशन a टू b, ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब जो अपर लिमिट b है वो क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, वो फिक्स्ड होना चाहिए। क्लियर है, नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्रीडलहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट काइंड। तो फर्स्ट काइंड क्या है, होता है, अभी तो हमने इसका पढ़ा था इंटीग्रल इक्वेशन में, फर्स्ट काइंड एंड सेकेंड काइंड। तो फर्स्ट काइंड क्या होता था इंटीग्रल इक्वेशन में, कि फर्स्ट काइंड के लिए ये रहा, फर्स्ट काइंड वो होता था जहां पे जो आपकी h ऑफ x है वो 0 के बराबर हो जाती थी, और सेकंड काइंड में क्या होता था, जो h ऑफ x है वो किसके बराबर हो जाता था, 1 के बराबर होता था। ये सेकंड काइंड के लिए था, ठीक है। अब फ्रीडलहोम में हमने पढ़ा है कि अगर हमारा जो h ऑफ x है नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ये क्या कहलाएगा, थर्ड काइंड कहलाएगा। क्लियर है, अब हम इसका क्या देखेंगे, फर्स्ट काइंड देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं h ऑफ x इंटू y ऑफ x इक्वल्स टू f of x प्लस
लैम्डा इंटीग्रेशन, फ्रीडलहॉम है तो ए अपर लिमिट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स्ड रहेगा दोनों लिमिट, यहां से के एक्स कॉमा टी वाई टी डी टी ये रहेगा। क्लियर है? तो यहां से हमें क्या देखना है, इसका फर्स्ट काइंड देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट काइंड देखना है तो यहां से ये हो जाएगा एच ऑफ एक्स, तो यहां से एच ऑफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने एच ऑफ एक्स की वैल्यू 0 के बराबर रखी तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा, इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू बी के एक्स कॉमा टी वाई टी डी टी। तो ये क्या कहलाएगा आपका फर्स्ट काइंड फ्रीडलहॉम इंटीग्रल इक्वेशन। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, फर्स्ट काइंड हो गया। सेकंड, फ्रीडलहॉम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड। तो सेकंड काइंड क्या होता है सेकंड काइंड होता है जैसे ही आप एच ऑफ एक्स की जगह आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, एच ऑफ एक्स की जगह आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सेकंड काइंड हो जाएगा। तो सेकंड काइंड हो जाएगा तो यहां से हम इसको ऐसा लिखेंगे y x इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू बी के एक्स कॉमा टी वाई टी डी टी। ठीक है, यहाँ पे जो एच ऑफ एक्स की वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड काइंड हो जाएगा। थर्ड केस है इसका होमोजेनियस फ्रीडलहॉम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड। ठीक है, तो यहां से आपको देखना है सेकंड काइंड। ठीक है, फ्रीडलहॉम होमोजेनियस फ्रीडलहॉम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड देखना है। ठीक है, तो यहां से आपको फंक्शन क्या होगा, क्या होता है एच ऑफ एक्स इंटू वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे होता है एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू बी के एक्स कॉमा टी, जो के एक्स कॉमा टी क्या बताया मैंने इसको, कर्नल, ये क्या होता है, कर्नल होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कर्नल होता क्या है। ठीक है, अभी तो सिर्फ यही देखिए इक्वेशन dt। ठीक है, तो यहां से होमोजेनियस बोल रहे हैं, होमोजेनियस फ्रीडलहॉम। ठीक है, होमोजेनियस की बात करिए तो होमोजेनियस के लिए जो आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है ना, जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, नॉन फंक्शन होता है, तो ये जो एफ ऑफ एक्स है इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अच्छे से लिख लेती हूं मैं थोड़ा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस फंक्शन को क्या रख रही हूं मैं, 0 रख रही हूँ, नॉन फंक्शन को। तो यहां से मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, एच ऑफ एक्स इंटू वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू बी के एक्स कॉमा टी वाई टी डी टी। ठीक है, ये हो गया। तो यहां से आप देख सकते हैं क्या मिला, एच ऑफ एक्स इंटू वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू लैम्डा ए टू बी के एक्स कॉमा टी वाई टी डी टी। ठीक है, तो यहां से सेकंड काइंड के लिए आप सभी ने अभी देखा कि सेकंड काइंड में क्या होता है, एच ऑफ एक्स की जगह हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो होमोजीनियस की बात करी है और सेकंड काइंड की भी बात करी है। तो होमोजीनियस के लिए मैंने क्या किया, जो हमारा नॉन फंक्शन है उसको मैंने 0 कर दिया। ठीक है, अब सेकंड काइंड के लिए मैं क्या करूंगी, इस एच ऑफ एक्स की जगह क्या रखूंगी, 1 रखूंगी। ठीक है, तो मुझे कैसा मिलेगा, ये मिलेगा एच ऑफ एक्स 1 हो गया, तो वाई एक्स इक्वल्स टू लैम्डा ए टू बी के एक्स कॉमा टी वाई टी डी टी। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या हो गया, होमोजेनियस सेकंड काइंड फ्रीडलहॉम इंटीग्रल इक्वेशन हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है, अगर ये 0 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, होमोजेनियस फ्रीडलहॉम इंटीग्रल इक्वेशन होगा। अगर ये नॉन 0 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, नॉन होमोजेनियस हो जाएगा। ठीक है, 0 रहा तो क्या हो जाएगा, होमोजेनियस हो जाएगा, और नॉट इक्वल्स टू 0 रहा तो ये क्या हो जाएगा, नॉन होमोजेनियस रहेगा। और सेकंड काइंड के लिए आप क्या करेंगे, जो आपका एच ऑफ एच है ना, यहाँ पे जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, जैसे ही आपने 1 किया तो यहां से ये क्या हो गया, इस तरह से आपको वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से इंटीग्रल इक्वेशन में कुछ फंक्शंस होते हैं, इक्वेशंस होते हैं, फ्रीडलहॉम इंटीग्रल इक्वेशन, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन,
ये सब हम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसके जो इक्वेशन है इसकी पहचान की जाती है कि हम ये फर्स्ट काइंड है कि सेकंड काइंड है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ाऊंगी, वो क्या होता है। उसके बाद हम आगे के लेक्चर में इसके क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाएगा, पहचान करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।